ओम शांति। अच्छा, तो अभी हम मधुबन में चक्कर लगा रहे हैं, तो आप लोगों को भी साथ साथ दिखा रहे हैं। देख रहे हैं, ये हमारा अम्ब्रेला आ रहा है। एक मिनट, ये तो हमारी वीडियो आ रही है, इसको बैक करना होगा। फ्रंट साइड का ही आ रहा है, कोशिश करते हैं पीछे से देखते जाइए। हमारे पीछे का एरिया जो है, हम चक्कर लगा रहे हैं। आप मधुबन की सैर कीजिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए पीछे क्या है, ये हम जा रहे हैं रिसेप्शन के सामने, जो गेट, जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 है, उसके सामने से गुज़र रहे हैं। और ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स, कौन सा एरिया है ये, कंस्ट्रक्शन ऑफिस और योग दर्शन भवन। अच्छा, ये देखिए, देखा है ना, मधुबन भूमि हमारी सबसे श्रेष्ठ पावन भूमि, भगवान की अवतरण भूमि। और हम ब्राह्मणों के लिए क्या है, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे घूमकर। क्योंकि आपको ऐसे लगता होगा शायद हम यहाँ रहते हैं तो हम तो घूमते ही रहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप घरों में रहते हैं ना, वैसे हम भी घर में रहते हैं। घर में रहना अर्थात आत्मिक अवस्था में रहना, शरीरी अवस्था में रहना, तो उसमें वाणी और ज़्यादा बाह्य मुक्ता नहीं होती। तो बाबा के रूम में भी जाते हैं, सीधा जाते हैं, योग करते हैं और रिटर्न। मुरली क्लास में जाना है, मुरली सुनी, सुन के रिटर्न, मतलब आना और जाना। बाबा ने बताया है, पता है बच्चों को मुरली में, कि बच्चे फरिश्ता अर्थात कौन, मतलब जब आपकी अंतिम अवस्था होगी, संगम युग का लास्ट समय होगा, तो आपकी अवस्था ऐसी होगी, आना और जाना। हाँ, आप कहीं पे रुकेंगे नहीं ज़्यादा। हाँ, ना आपके संकल्प वेस्ट जाए, ना आपकी वाणी वेस्ट जाए, ना आपकी दृष्टि वृत्ति कहीं पे अटके। हाँ, तो जिस कार्य के लिए आप आए हैं वो कार्य किया और गए। हाँ, सेवा में भी जो आपका कार्य है किया और गए। हाँ, तो वो जो बाबा हमें इतने टाइम से सिखाते हैं ना बच्चे, सेकेंड में अपने को समेट लो, या फिर सेवा के टर्म्स में बाबा कहते हैं कि क्या कहते हैं, अर्पण कर दो बाबा को। फल बाबा के पास जमा हो गया, तो आपको समय पर वो फल जो है वो मिलेगा। तो वैसे ही अभी वो अवस्था हमारी नेचुरल हो जानी चाहिए। ये बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि बच्चे आना और जाना, सेवा करी और उसके बाद नो संकल्प। सेवा का रिज़ल्ट, सेवा का और भी जितना भी विस्तार हम करते हैं, उसका कुछ संकल्प नहीं। फरिश्ता अर्थात किसी से कोई रिश्ता नहीं, अपनी देह से भी रिश्ता नहीं। हाँ, देह का ध्यान रखना है, संबंधों का ध्यान रखना है, लेकिन रिश्ता, जब हम इस रिश्ता शब्द बोलते हैं ना, तो इस दुनिया की डेफिनेशंस में रिश्ते का मतलब होता है मोह और जंजीरें, यानी कि इतना ज़्यादा स्नेह। हाँ, जहाँ ज़्यादा स्नेह होता है ना, वहीं तो टकराव भी होता है ना। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया, न्यारा और प्यारा। तो बाबा जब भी कोई वाणी चलाता है, कोई भी बात हमें बताता है, तो सीधा बताता है कि जैसे बाबा ने एकदम पूरा ही बोल दिया कि फरिश्ता अर्थात किसी से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, अब ये उसकी विस्तार अगर हम करें तो इसको प्रैक्टिकल करने से समझ में आता है, किसी से कोई रिश्ता नहीं, अर्थात किसी से कोई मोह नहीं। हाँ, संबंधों में हम इतना ज़्यादा फेथफुल हैं, दुनिया से भी ज़्यादा, जितना दुनिया वाले भी नहीं होते होंगे। हाँ, तो रिश्ता तो है ना। फिर भी बाबा ने कहा रिश्ता नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड को आदत है हर चीज़ को एक्सट्रीम में समझने की। तो बाबा भी वही
एग्जैजरेशन का जो हमारा वो है ना संस्कार, उसको बाबा यूज़ करता है अपनी वाणी में कि इनको हर बात एग्जैजरेशन से बोलूँगा तो ये थोड़ा लिमिट में करेंगे। हाँ, बाबा को हमें समझना है कि बाबा कैसे हमें वाणी में कैसे गाइड कर रहा है। बाबा की हर एक बात को, बाबा का हमारा हमें पढ़ाने का जो वे है उसको समझना है कि बाबा हमें हर चीज़ एक्सट्रीम में बोलता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अब देखिए, जो हम कहेंगे कि एक है संन्यास धर्म, एक है घर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके दोनों के बीच का जो वे है ना, वो है हमारा मार्ग, राजयोग का मार्ग। जैसे बौद्ध धर्म में दिखाते हैं कि बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ ना, तो उसको ये हुआ सब कुछ छोड़ दूँ। हाँ, सब कुछ छोड़ दूँ। तो जब सब कुछ छोड़ दिया उसने, तो उसने देखा उसका शरीर, उसका सब कुछ जो है ना बहुत जैसे कि रॉटन स्टेट में आने लगा। तो उसको फ़ील हुआ, उसको ये चीज़ फ़ील हुई कि ये रॉन्ग है, ये नहीं, इसको एनलाइटनमेंट नहीं कहेंगे, है ना, जागृति इसको नहीं कहेंगे कि जहाँ हमारा शरीर और हमारा हेल्थ जो है वो ख़राब हो रहा हो, हाँ, रिश्ते भी हमारे ख़राब हो रहे हों, वो एनलाइटनमेंट नहीं है। एनलाइटनमेंट वो है जो बाबा ने हमें सिखाया कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, एनलाइटन हुआ तो साथ साथ अपने परिवार के प्रति भी उसने अपनी दृष्टि को बदला, उनको भी उस मार्ग पे लाया, प्रवृत्ति मार्ग में लाया। हाँ, कि मतलब प्रवृत्ति मार्ग था ही पहले, कहने का भाव ये है कि उनको भी उन्होंने कहा कि आप भी मुझे एक आत्मा के रूप में देखो और परमात्मा को याद करो। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, हाँ, आप भी एक आत्मा हो। तो संबंध जो है वो मधुर बनाया, है ना। जो कटुता आती है संबंध में, हाँ, कंट्रोल आता है, कटुता आती है, कई बार मर्यादाहीनता आती है, तो इसको बाबा ने परिवर्तन करा कि जब हम एक दूसरे को एक सोल के रूप में देखेंगे तो हमारा संबंध जो है ना वो पवित्र होगा और हमारा कर्म जो है वो श्रेष्ठ होगा, है ना। ये बाबा ने हमें सिखाया, इसको एनलाइटनमेंट कहते हैं कि अगर आप जागृत हुए हो तो क्या करो, उसके बाद अनेकों को जागृत करो, क्योंकि कर्म बिना आत्मा रह नहीं सकती। तो कर्म को कर्म योग में परिवर्तन कर दो, है ना। उससे क्या होगा कि आपको कर्म का सुख भी प्राप्त होगा और कर्म का बंधन भी नहीं होगा, है ना। जीवन मुक्त अवस्था में आप कर्म करेंगे। हाँ, ये बाबा की आश है कि बच्चे मिडिल वे लो, पूरा छोड़ना नहीं है, पूरा पकड़ना नहीं है, मिडिल वे लेना है। हाँ, और देखना है कि मेरा योग का चार्ट, मेरी सेवा का चार्ट, सब हर चीज़ बैलेंस में है। कि कभी तो हम बहुत ज़्यादा योग कर रहे हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे हैं। हमने देखना है किस दिन सेवा ज़्यादा हुई, अगर हमसे निकल रही है, हाँ, आपका शरीर अलाउ कर रहा है, मन की स्थिति अलाउ कर रही है तो करना चाहिए। हाँ, बेहद में हमने बहुत कुछ एक्यूमुलेट कर लिया, जमा कर लिया सेवा का अकाउंट, हाँ, बहुत सारा पेंडिंग वर्क था, हमने जमा कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसके बाद आप योग के लिए, ज्ञान के लिए टाइम निकालो, योग के लिए टाइम निकालो, अवस्था अपनी बनाओ। हाँ, और धीरे धीरे वो जो आपने सेवा का जो एक्यूमुलेट किया था, तो अब आपको सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपका जमा है पहले से ही, है ना। तो इस तरीके से हमारा पर्सनली यही है कि कभी हमसे सेवा अच्छी, मतलब बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे, क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम लिख लेते हैं। हमें बहुत सारा मतलब बाबा से टचिंग्स आ रही हैं, हम उसको इमीडिएट करते हैं, हम उसको योग के लिए छोड़ते नहीं हैं कि हमें योग करना है पहले, नहीं। बाबा की टचिंग्स आ रही है, भगवान हमें डायरेक्शंस दे रहा है, मैं फटाफट से कैच करती हूँ, उसको लिखती हूँ, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करती हूँ कि मैं उसको जो है सबके साथ शेयर कर सकूँ एक राइट तरीके से। हाँ, उसको डॉक्यूमेंट करती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद
जब योग के लिए फिर आता है, हाँ योग का सब्जेक्ट आता है, तो मैं ज्ञान अपना फिर से रिवाइज करती हूँ और बाबा से योग लगाती हूँ, चाहे बाबा के कमरे में, चाहे अपना इंडिविजुअल अपने रूम में, है ना। तो इस तरीके से करके जो है याद और सेवा का बैलेंस आप रख सकते हैं। और आपके कर्म व्यवहार में, यानी जिनके साथ साथ आप संबंध संपर्क में हैं, उनके साथ आपको पूरी तरह से फेथफुल होना और वो फेथ को लंबा समय मेंटेन करना, ये आपकी तपस्या होती है। हाँ, तपस्या सिर्फ वो नहीं है अच्छी स्थिति बना लेना, उसके बाद आप क्या करोगे, अच्छी स्थिति बना के बैठ जाओगे ना घर में, उसकी वैल्यू तो नहीं होगी ना। ठीक है, लास्ट बाबा ने कहा लास्ट अवस्था आपका पद डिसाइड करेगी, लेकिन संगम युग ख़त्म होने में अभी टाइम है। हाँ, उसमें बीच बीच में हमें सेवा भी करनी है। हमें इस तरीके से अपने बैलेंस को बनाना है कि हमें रात को भी जागकर अपना योग का चार्ट पूरा करना पड़े तो हम करें, लेकिन दिन का टाइम सेवा का ही है। ये हम बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं, हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, और अब तो बहुत रिग्रेसली हम फॉलो इस चीज़ को करते हैं कि दिन का टाइम सेवा का ही है, क्योंकि कर्म बिना आपको फल नहीं मिलेगा, ये पक्का आप याद रख लो, पक्का याद रख लो। अब तो बाबा ने प्रत्यक्ष मधुबन में ये चीज़ कर दी, बाबा ने पद स्पष्ट करने शुरू कर दिए कि स्थिति की भी वैल्यू है और आपकी सेवा की भी वैल्यू है, कर्म की भी वैल्यू है। आप अच्छी स्थिति बनाकर फिर आप अपना भोजन खुद बनाओ। हाँ, अगर आपने बाबा की सेवा की है तो बाबा के यहाँ आप भोजन ग्रहण कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपने लिए सब कुछ किया है तो आपका ही घर जो आपके पास करंटली है वही आपका है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वही आपके रिसोर्सेज हैं, उसमें बाबा की रिवॉर्ड्स शामिल नहीं होते। अगर आप बाबा की सेवा कर रहे हो, बाबा के घर के, बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के परिवार के लिए, विश्व के लिए कर रहे हो, तो आप बाबा से सब कुछ प्राप्त करते हो। ये बाबा का एक हमको हमेशा से इनडायरेक्ट सिग्नल्स हैं, डायरेक्ट सिग्नल्स हैं, और अभी तो बाबा ने ये बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया है कि अगर आप बाबा के लिए करते हो तो बाबा आपकी पालना करेगा। और हमारे परिवार भी बेहद का हो जाता है फिर। हाँ, हम कहते हैं हमारे माँ बाप हमारी पालना कर रहे हैं, हमारे भाई बहन, हमारा छोटा सा परिवार है। हाँ, तो फिर वो छोटा सा ही रहेगा हमेशा। हाँ, हमें उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन बाबा के लिए करेंगे तो बाबा उस मतलब आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। हाँ, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, हमें ऐसा नहीं फील होता कभी हम अपने घर से दूर हैं। हाँ, बाबा हमें इतनी सारी माताएं दे देता है, हमें माता की ज़रूरत होती है, कोई बात शेयर करनी है या वैसे ही कुछ वैसी फीलिंग आती है ना परिवार की, तो सब पूरा हो जाता है यहाँ से, है ना। तो हमको ऐसा चतुर बनना है अगर इस ज्ञान में चलना है। हम वेट करते रहें, हिसाब लगाते रहें तो पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा समझदार होना है कि अपना श्रेष्ठ पाठ, हाँ हम कई बार देखते हैं ना ये चीज़ कि अरे दूसरे तो सब स्थिति बना रहे हैं, योग कर रहे हैं, हम तो पीछे रह जाएंगे अगर हम सेवा करेंगे। नहीं, हर एक का अपना टाइम है। आप अभी उनको योग करता हुआ देख रहे हो, आपने उनको सेवा करते हुए देखा नहीं ना, तभी आपको ऐसा लग रहा है। सेवा भी उन्होंने भरपूर की है। हाँ, ये हमें इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग कंपेयर करते हैं। हाँ, देखते हैं ना कि आकांक्षा बहन बहुत योग करती हैं, हाँ स्थिति बनाती हैं, तो ये हम देखते हैं कि हमारे साथ जो सेवा करते हैं वो सेवा करना छोड़ देते हैं। उल्टा होना क्या चाहिए कि दूसरों को देखकर हमें इंस्पायर होना है। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ये स्थिति बना रहे हैं, मतलब ये सेवा ज़रूर नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सेवा से टाइम कट करके स्थिति बना रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं है। आप इस जीवन में हो, ब्राह्मण जीवन में, सेवा के बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते हो। श्रेष्ठ कर्मों से ही तो योग लगता है। हाँ, तो श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, परमात्म सेवा नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो योग लगेगा नहीं, तो स्थिति बनेगी नहीं। हम स्थिति बनाते हैं, योग करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि हम सेवा भी खूब करते हैं।
तो जाग जाएंगे सभी। हाँ, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मन में नहीं लाएंगे। हाँ, हमसे डायरेक्ट पूछेंगे। हम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम आपको खुद ही बताएं, लेकिन आप जैसे ही अगर आपको लगे कोई प्रश्न है तो आप पूछें। अपने आप से मनसा नहीं बनाएं। ये लॉन्ग जर्नी है। जिस बहन को आप आज देख रहे हैं, हाँ, बाबा ने संभाव रखने को कहा है ना, तो अभी आप मुझे जैसे कि अपने जैसा ही देखते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत बड़े हैं। हाँ, कैसे? एज में भी और अनुभवों में भी, है ना, और ज्ञान में भी बहुत पहले से हैं ना हम। तो ये बताने की बातें तो नहीं है, खुद समझने की बातें हैं, और आप समझते भी हैं। लेकिन फिर भी साथ चलते चलते एक दूसरे को हम समता का भासना देते देते कभी कभी ये बातें भूल जाते हैं और फिर कंपेयर करने लग जाते हैं। तो देखिए, कंपेयर करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि हम तो बेहद की सेवाएं करते हैं यहाँ पे। अगर हम आपके साथ सेवा नहीं करते कभी, तो हम कहीं और कर लेते हैं, घर वालों की करते हैं। मधुबन में कितनी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो प्रत्यक्ष फल मिलता है ना बाबा के यहाँ पे। हाँ, तो हमारा तो सेवा का काउंट भी हो जाता है पूरा, और योग का भी हो जाता है। हम तो सीधी बात बता रहे हैं, देखो कोई कन्फ्यूजन में दिल में नहीं रहे। आत्माओं को आदत होती है ना कंपैरिजन करने के लिए, आपके ये ब्लॉक को हटाने के लिए हमें बोलना पड़ रहा है सीधा व्यक्त में। हाँ, लेकिन वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके कल्याण के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ, कि हमारा सीधा अकाउंट भी हो जाता है और योग का भी हो जाता है। लेकिन अगर आप हमें देखकर अपनी सेवा रोक देंगे तो फिर नुकसान तो आपका होगा, है ना। हमारा नहीं होगा इतना, आपका ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा समझ से काम लेंगे और समझेंगे, बेहद की बातों को समझेंगे। हाँ, बाबा ने हमें हर रहस्य ज्ञान का किस लिए बताया है? इसलिए नहीं बताया था कि हम अपने श्रेष्ठ कर्म करना छोड़ दें, अपनी जर्नी को फॉलो 4 सब्जेक्ट का बैलेंस रखना छोड़ दें। इसलिए सारा ज्ञान नहीं बताया था। सारा ज्ञान इसलिए बताया था कि जहाँ हम वेस्ट में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कई बार नेगेटिव में जाते हैं, वो हम छोड़ दें। इसलिए सारा ज्ञान बताया था। तो संपूर्ण बनने का हमें फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं, है ना। एक फरिश्ता जो होता है ना, वो बहुत बहुत वाइज और इंटेलिजेंट होता है। अपने डिसीजंस बहुत क्विक और एक्यूरेट और एफिशिएंट लेता है ना। तो जितना एक्यूरेट एफिशिएंट डिसीजंस हमारे होते हैं, हमारी स्थिति भी वैसी ही होती है, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही ऊंची। हाँ, हमारा सेवा का अकाउंट, हमारा डबल कमाई होती है ना। तो हम अपना फैसला, हाँ फैसला ही कहेंगे ना, अपना फैसला बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। ओम शांति।